हेलो, नमस्कार एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो यूनिट हमारी होने वाली है वो है हमारे संगीत में जो जेआरएफ की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो 6 नंबर वाली यूनिट है जो ग्रंथों को लेकर के है। ठीक है, इसको आज हम करने वाले हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टाइम इतना अपने पास बचा नहीं है, तो कुछ मेन मेन चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आज मैं वो कवर करवाऊंगा। तो ये जो 6 यूनिट है ये लगभग आपकी ये मान के चलिए कि 3 से 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें इन 4 वीडियोज के अंदर जो भी मैटर बन के आएगा तो उसमें लगभग जो भी इम्पोर्टेंट जो चीजें रहेगी वो मैं आपको हाईलाइट करवाते हुए या स्टार लगाते हुए चलूंगा। और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जो जो चीजें एग्जाम में आई हुई है, पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है, 10 साल में संगीत के अंदर जितने भी क्वेश्चन सब बने हैं इस यूनिट को लेकर के, मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ में बताते हुए चलूंगा। तो ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का ना लेते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ कि इस यूनिट में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हिंदुस्तानी संगीत के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन। ये हमारी 6 यूनिट में सबसे पहला जो पॉइंट है। ठीक है, तो ये वो है। तो आज की जो यूनिट है इसमें अगर पूरा हम इतिहास पढ़ेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आज मैं इस लेक्चर के अंदर प्राचीन काल से लेकर के सिर्फ प्राचीन काल का ही मैं इसमें कवर करवाता हूँ। चलिए ठीक है, अगली लेक्चर जो होगा उसके अंदर मैं आप लोगों का करवाऊंगा आधुनिक मध्यकाल। तो आज इसमें प्राचीन काल कर लेते हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हम मध्य और प्लस में आधुनिक काल कर लेंगे। मध्य और आधुनिक काल में इतना कुछ खास है नहीं, जो भी चीजें आती है लगभग ज्यादातर सारी प्राचीन में ही आती है। तो क्वेश्चन जितने भी है हमारे जो बन के आते हैं एग्जाम में वो भी प्राचीन को लेकर के ज्यादा आते हैं, मध्य को लेकर के बहुत कम आते हैं, इसमें इतना मैटर है भी नहीं। और आधुनिक को लेकर के जो हमारे विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं, जो आधुनिक काल के जितने भी ग्रंथकार हुए हैं, है ना, उन्हीं की चीजें इसके अंदर आएगी। तो चलिए हम अपने प्राचीन की बात करते हैं। तो जो प्राचीन वाले जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं इसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे तो वो है सबसे पहले वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं आज? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यानी चारों वेद हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसी में हम आगे पढ़ेंगे पौराणिक युग में संगीत। ठीक, इसके अंदर क्या चीज आती है? पौराणिक युग का मतलब कि जो हमारे वेदों के बाद जो पुराण आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। जो कितने कितने हैं हमारे इसके अंदर आ जाते हैं हरिवंश पुराण, मार्कंडे पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वायु पुराण। तो ये जितने भी पुराण है संगीत से रिलेटेड, जिसमें संगीत की सामग्री आई हुई है, यानी उनके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, जहां जहां से चीजें पूछी हुई है संगीत से रिलेटेड जो भी पुराण है वो हम आज इसके अंदर देखेंगे। और इसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा उपनिषदों में संगीत। क्लियर? इसके बाद पढ़ेंगे हम शिक्षा ग्रंथों में संगीत। और शिक्षा ग्रंथों में संगीत के बाद हम देखेंगे महाकाव्यों में। इसमें हमारा आ जाता है रामायण और महाभारत। क्लियर? महाकाव्यों के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बौद्ध काल में संगीत। उसके बाद हमारा आएगा जैन काल में संगीत और मौर्य काल में संगीत,
मौर्य काल के बाद हम पढ़ेंगे कनिष्क काल। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला हर्षवर्धन काल। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे राजपूत काल। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ मेन चीजें उठाते हुए चलूंगा और वही चीजें समझाऊंगा, फालतू की थ्योरी इसके अंदर नहीं है। जहां जहां पे मैंने हाईलाइट करूंगा उस चीज को तो खासकर आप लोग नोट कर लेना। तो ज्यादा हो सकता है कि आज ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, उसमें से आप ये मानो कि 5 से लगभग 10 क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर से आ जाएंगे। ठीक है, एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि हो सकता है 5 भी आ जाए, ठीक है, या फिर 6 भी आ जाए या 10 तक आ जाए। जो एग्जाम जो बनता है संगीत का वो 3 बेस के ऊपर बनता है। पहला तो या तो आपका रहेगा राग या ताल बेस, ठीक है, या तो उसमें राग या ताल के जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। जिस टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, जेआरएफ निकाला था, उस टाइम में 100 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन नहीं, वो इसके अंदर नहीं आएगा। आगे चल के बताता हूँ। या तो फिर आपका राग ताल बेस के ऊपर नहीं बना एग्जाम, तो फिर बनेगा घरानों बेस पे। इसके अंदर जब मैंने जेआरएफ निकाला उस टाइम की बात है, 100 में से 24 क्वेश्चन घरानों के आए थे। ठीक है, ये भी मैं आगे चल के अभी करवाऊंगा। उसके बाद या तो फिर बनेगा लास्ट आपका ये जो इतिहास है, ठीक है, या हिस्ट्री है, उसको लेकर के बनता है। इन तीनों के ऊपर बेस रहता है, या तो राग ताल का बनेगा ज्यादा, या फिर घरानों के ऊपर, या हिस्ट्री को लेकर के। तो 2020 में जब हुआ था दिसंबर में, वो भी पूरा हिस्ट्री बेस के ऊपर ही था, उसमें काफी सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये वाली यूनिट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको ध्यान से देखना। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखते रहना, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं बताता रहूंगा, ये चीजें आई है एग्जाम में या नहीं आई है, तो आप उनको नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन काल में संगीत क्या चीज है। कि प्राचीन कालीन संगीत के अंतर्गत वैदिक युग से लेकर जैन, बौद्ध धर्म, मौर्य, कनिष्क, गुप्त व हर्षवर्धन काल तक का संगीत आता है। क्लियर। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। इन चीजों के बारे में मैं बता चुका हूं अभी, और आज हम जो पढ़ने वाले सिर्फ हमारा फोकस की चीज के ऊपर रहेगा, प्राचीन काल के संगीत को लेकर के। उसमें हमारा आधुनिक और मध्यकाल का कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा आता है वैदिक युग में संगीत। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संगीत का उद्गम वेदों से परिलक्षित होता है। ठीक है, वेद आर्य जाति के मूल ग्रंथ थे। एग्जामों में आई हुई चीजें हैं जो मैं स्टार लगाते हुए चल रहा हूं, जिसमें विश्व का समस्त भंडार, ज्ञान का भंडार है। वेदों का काल जो है लगभग 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये आप लोगों ने शायद ऑफलाइन क्लास की हो मेरे पास, तो मैंने ईसा पूर्व या खाली ईसा का मतलब मैंने समझाया होगा कि हम ईसा लिख देते हैं, या फिर कई जगह आप लोगों को ईसा पूर्व भी लिखा मिल जाता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, या मैं अभी समझाने का अगर प्रयास भी करूं तो टाइम बहुत कम है, और आप लोगों के पास भी टाइम तरह नहीं बचा। ये चीजें फिर हम फिर कभी देखेंगे आगे चल के। अभी आपके एग्जाम नजदीक है, तो इसलिए मैं ये चीजें जल्दी से कवर करवाता हूँ। तो उसके बाद क्या बताया इसमें कि प्राचीन आर्यों के अनुसार वेद साहित्य की इकाई है, जिसके अंतर्गत मंत्र भेद के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अलग या पृथक संहिता के रूप में निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी पृथक संहिता का मतलब कि अलग अलग इनका निर्माण हुआ। तो इसमें हमारा पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और हमारा आ जाता है सामवेद। ठीक है, ये 4 वेद हमारे आते हैं इसमें। तो सामवेद जो है उसको संगीत का वेद कहा गया है। इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। अतः वैदिक काल में सामाजिक दृष्टि से संगीत को उच्च मान्यता प्राप्त थी। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। और इस ग्रंथ के में संगीत संबंधी पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। इसमें ऋग्वेद के अंदर तो स्टार्टिंग जो है संगीत की वो कहां से मानी जाती है? ऋग्वेद से काल। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद काल में संगीत। तो ऋग्वेद काल में संगीत की क्या चीज थी, क्या बता रखा है इसमें, देखते हैं। इस काल में गीत, वाद्य, नृत्य तीनों दृष्टियों का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। यानी ऋग्वेद काल में गीत,
वाद्य और नृत्य तीनों चीजों का वर्णन प्राप्त होता है। क्लियर। तो इस गीत के लिए गीर, गाथा, गातु, गायत, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं, इनमें से कोई भी एक उठा करके बोल देंगे कि बताओ इनमें से कौन सी जो वैदिककालीन गीत के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द वैदिककालीन गीत के लिए प्रयोग किया जाता है या उसका गीत का पर्याय है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये पूछे भी हुए हैं, इसको नोट कर लेना। और आगे चल के देखते हैं कि ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण क्या कहलाती थी, स्तोत्र कहलाती थी। एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद गीत प्रबंधों को क्या कहा जाता था, गाथा कहा जाता था। एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जो एक विशिष्ट तथा परंपरागत गीत का के प्रकार हैं और गाथाओं का गायन धार्मिक तथा लौकिक समारोह में किया जाता था, जिसको गायती कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इसको। गाथा के लिए साम नाम भी आता है। ठीक है, शाम का जिक्र हो चुका है हमारा ऊपर। तो उसके बाद इसको भी नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। इन सामों का गायन कुछ विशिष्ट छंदों के साथ किया जाता था। इस वेद की ऋचाएं जो है स्वर लिपि में निबद्ध होने के कारण स्तोम गुणगान कही जाती थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे है स्तोत्र की आवर्ती पूर्वक गान स्तोम कही जाती थी। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद आगे जो 3 ऋचाओं के समूह पर आधारित होती है। क्लियर, कौन सी, स्तोम, इसकी बात चल रही है, जो 3 ऋचाओं के समूह पर आधारित होती है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगला है हमारा यजुर्वेद में संगीत। क्लियर, तो यजुर्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञादि के अवसर पर कर्मकांड के लिए होता था। तो उसके बाद आगे इसमें दे रखा है कि यद्यपि संगीत के विकास की दृष्टि से यजुर्वेद जो है उसका अधिक महत्व लक्षित नहीं होता। ठीक है, किंतु प्राचीन संगीत से संबंधित परिस्थिति जानने में यजुर्वेद कम सहायक भी नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि यजुर्वेद के ब्राह्मण तथा आरण्यक संहिता से स्पष्ट होता है कि गायन साम गायकों द्वारा ही होता था। ठीक है, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यजुर्वेद में संगीत का जो है गायन या साम का गायन किसके द्वारा होता था, साम गायकों के द्वारा। नोट कर लेना इसको, इंपोर्टेंट है। यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम गायक का सर्वप्रथम स्थान है, जिसमें 4 गायक होते थे, क्रमश होता, ठीक है, अधर्व, उद्गाता तथा ब्रह्मा। ये एग्जाम में पूछी हुई चीज है, इसको भी नोट कर लेना। कहते थे ये 4 नाम कहते थे। आगे है इसमें यज्ञ कार्यों का संचालन अधर्व्यु नामक ऋषि द्वारा किया जाता था। ये भी एग्जाम में पूछी हुई चीज है। उसके बाद आगे है यज्ञों में उद्गाता प्रमुख गायक होता था। ठीक है, यानी यज्ञ के अंदर जो प्रमुख गायक होता था उसको क्या कहते थे, उद्गाता। ये भी के नाम है, ये हम ऊपर देख चुके हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको नोट कर लेना। तो अन्य गौण सहायक प्रसंगों पर गायन का दायित्व प्रस्तुत या प्रतिहर्ता उपगाता नामक सहयोगियों के द्वारा किया जाता था। मतलब कि मेन एक सिंगर हो गया, वो कौन होता है, होता था उद्गाता। बाकी क्या थे, ये स्पोर्टिंग के लिए होते थे, यानी ये स्पोर्ट करते थे, बैकग्राउंड में गाना है ना, जैसे आज के टाइम में हम कह देते हैं ना कि प्लेबैक सिंगर एक तरीके से, तो वो होते थे। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे इसमें क्या दिया हुआ है, यजुर्वेद में मंत्रों के अक्षरों की संख्या निश्चित थी। यह मंत्र गद्यात्मक होते थे। साम गायन का सर्वप्रथम स्थान होता है। ठीक है, आगे इसमें है गायन के साथ वाद्यों का प्रयोग भी इसमें मिलता है, जिसमें कौन कौन से वाद्य दे रखे हैं, वीणा, वाण, तुणव, दुंदुबी, भूमि दुमदुबी और शंख। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी एक उठा के पूछ बोल देगा, ऑप्शन में डाल देगा कि यजुर्वेद या वैदिककालीन वाद्य बताइए कौन सा है, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी कैटेगरी का ये बताइए। ठीक है, आगे है इसमें अश्वमेध आदि यज्ञों में मनोरंजन के लिए गाथा गान तथा वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता था। उस समय का वैदिक संगीत साम जो था वो क्या था, उस समय का वैदिक संगीत था, तथा गाथा, नाराशंसी आदि लौकिक संगीत था। तो उस समय का जो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वैदिक कालीन का जो संगीत था वो क्या था, साम। ठीक है, और उस समय का लौकिक संगीत कौन सा था, यानी लोक में जो प्रचलित था उसको कौन सा कहेंगे, गाथा, नाराशंसी। क्लियर, इनको भी नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी हुई है दोनों चीजें। उसके बाद आगे हम चलते हैं, अगला आता है हमारा अथर्ववेद में संगीत।
तो अथर्ववेद संगीत में क्या बताया गया है कि वेदों में अथर्ववेद का एक विशिष्ट स्थान है। अथर्व संज्ञा उन मंत्रों के लिए है जो सुख मूलक और मंगलकारी है। मतलब कि आज के टाइम में जो जादू टोना और ये जो भी चीजें होती है, वो सारे जो मंत्र वगैरह दिए होते हैं जादू टोना वगैरह के, वो सारे किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में। यानी अथर्ववेद में जादू टोना इस तरह की जो चीजें होती है ना, वशीकरण मंत्र जो भी है, वो सब चीजें इसी के अंदर दिया हुआ है। इसमें क्या बताया कि इन मंत्रों का संबंध उन अभिचार मंत्रों से है जिनका प्रयोग जारण मारण आदि कार्य उसमें किया जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका अभी। अथर्ववेद में सामवेद का पूर्व गौरव गान है। साम गान की संबंधी अथर्व काल में हो चुकी थी एवं नाना विधि यानी अलग अलग प्रकार की विधियों से या क्रियाक्रमों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। वाद्यों के अंतर्गत आघाट करकरी दुमदुबी का उल्लेख अथर्व में स्थान स्थान पर उपलब्ध है। ये वाद्य है इनके, तो ये इंपोर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। अथर्व में वर्णन है कि दुमदुबी द्वारा शत्रुओं को परास्त किया यानी हराया जा सकता था। दुमदुबी की गर्जना वीरों के हृदय में पुरुष तथा शत्रुओं के हृदय में अंतक का संचार एक साथ करती थी। अथर्ववेद में अनेक मंत्रों से साम के 5 विभाग कौन से? हिंकार, प्रस्ताव, गाथा, नाराशंसी, रैनी। एग्जाम में पूछी हुई चीज है, इसको भी नोट कर लेना, है ना। आदि लौकिक गीत प्रकारों का उल्लेख मिलता है। यानी अथर्ववेद में अगर पूछ ले कि लौकिक गीत कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है हिंकार, प्रस्ताव, गाथा, नाराशंसी, रैनी, ये जो प्रकार थे किसके थे? लौकिक गीत के प्रकार थे। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं, आगे आता है हमारा लास्ट सामवेद संगीत। तो वेदों में सामवेद को संगीत का वेद माना गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। तथा संगीत कला के विकास की दृष्टि से सामवेद का एक विशिष्ट स्थान है। गांधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद माना गया है। ठीक है, जो एक वेद और लिखा गया था, कौन सा? गांधर्व वेद, इसको उपवेद कहते हैं। तो ये किसका उपवेद था? सामवेद का ही। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। संगीत का मूल स्रोत सामवेद है, ये हमारी बात हो चुकी इसके बारे में पहले। आगे देखते हैं। सामवेद एक ऐसा वेद है यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते पाए जाते थे। तो इसमें सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप में परिवर्तित संग्रह है। यानी जो ऋग्वेद था, इसमें क्या था? मंत्र वगैरह थे, उन्हीं मंत्रों को क्या किया उन्होंने सामवेद के अंदर डाला, जिन्होंने लिखी थी वेद। तो और उन मंत्रों में इन दोनों के मंत्र तो सेम थे, लेकिन फर्क क्या हुआ कि इसके अंदर जो सामवेद में जो मंत्र गाए जाते थे वो किस रूप में गाए जाते थे? गेय, मतलब कि गायन के रूप में। क्लियर, ये फर्क था इन दोनों में। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचनाओं का शास्त्रीय एवं परंपरागत तरीके से गायन हेतु उनको सामवेद नामक ग्रंथ में एक स्थान पर संकलित किया। अभी ये बात बता चुका हूं मैं। उसके बाद आगे है, सामवेद के मुख्य 2 भाग होते हैं, कौन से? आर्चिक और गान। एग्जाम में पूछ चुके हैं, इन दोनों के बारे में नोट कर लेना। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, और आर्चिक के 2 भाग होते हैं, कौन सा? पूर्वार्चिक और अगला कौन सा है? उत्तरार्चिक। ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, ध्यान कर लेना। सामवेद का दूसरा भाग गान ग्रंथ है। तो पहला कौन सा था? पहला हमारा था, इसमें 2 भाग थे, जिसमें एक आर्चिक और दूसरा गान। ठीक है, ये आर्चिक था हमारा पहला, और दूसरा क्या था? गान। तो आर्चिक में के 2 पार्ट कौन सा आ गए? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, और दूसरा क्या था? हमारा गान। ठीक है, उसी बारे में बताया गया कि सामवेद का दूसरा भाग क्या था? गान ग्रंथ। ठीक है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछी हुई चीज है। ऋषियों ने ऋग्वेद के आधार पर पहले गान बनाए, फिर उन गानों का संग्रह करके अनेक ग्रंथ बनाए। क्लियर, आगे चलते हैं। इन गान ग्रंथों में साम का स्वर में रूप विद्यमान है, मतलब कि स्वर के साथ में इनका जो रूप है वो प्रचलित विद्यमान था वहां पे। ये 4 प्रकार जो है, 4 गान प्रसिद्ध है। कौन से? ग्राम गेय गान, एग्जाम में पूछा हुआ है। आरण्य गेन गाय, उहा गान और उहा गान। तो ये चारों एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, पूछ लेंगे कि 4 गान कौन से थे। उसके बाद आगे है कि सामवेद की 13 शाखाएं मानी गई है। क्लियर, एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद कालक्रम में विलीन हुई इन शाखाओं में से आज 3 शाखाएं ही उपलब्ध है। कौन सी? रामायणी, कौथुमी और जमीनी है। ये तीनों एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं, इनको भी नोट कर लेना। ये मैचिंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसकी। इन तीनों शाखाओं के गान अलग अलग है। सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र थे। क्लियर, एग्जाम में पूछी हुई चीज है। इसके गायन की संख्या कितनी थी? गायन के जो मंत्रों की 14,820। क्लियर, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये शायद 2020 वाले में आया था, आई थिंक 2020 या 21 वाले में। इसको ध्यान रखना।
आगे है, सामवेद के द्वारा संगीत को नियम और विधान से आबद्ध कर दिया गया। इससे पहले साम गान में केवल 3 स्वर कौन कौन से, उदात, अनुदात और स्वरित का ही प्रयोग होते थे। ये मैं ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुका हूँ तीनों के बारे में क्या क्या होता है ना, तो आप नोट्सों में देख लेना इनको। तो उदात, अनुदात, स्वरित जो थे इनके स्वर थे। तो आगे चलकर एक एक करके अन्य स्वरों की स्थापना होती गई और वैदिक काल में ही साम गान 7 स्वरों में होने लगा। उदात में कौन कौन सा था, नीगे, अनुदात में रेधा और स्वरित में कौन सा था, सामापा, है ना। तीनों चीजें एग्जामों में पूछी हुई है, बहुत मतलब कि पता नहीं कितनी बार ये चीजें आ चुकी है एग्जाम के अंदर, इनको ध्यान कर लेना। आज भी संस्कृत विद्यालयों में वेदों की रचनाओं और श्लोकों का पाठ और सामवेद गान देखा जा सकता है। साम गायन में गे छंद होते थे, ठीक है, गे मतलब कि गाने वाले छंद होते थे, ठीक है, जिनको गायन से उन छंदों को गाया जाता था वो गे छंद कहलाते हैं। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है कि सामवेद के मुख्य 3 भाग होते थे, है ना। एग्जाम में पूछी हुई चीज है, कौन कौन से, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत, ठीक है। और 3 उपांग कौन से, इंकार, उपद्र और निधन, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। उसके बाद आगे है कि समय परिवर्तनानुसार इन्हीं में से ध्रुपद के 4 पद बने, एग्जाम में पूछी हुई चीज है। और आपकी बात पूछ भी सकते हैं ये चीज की, ध्रुपद के 4 पद किससे बने, इनसे बने, ठीक है, इंकार, उपद्र, निधन, यानी मुख्य 3 भागों से बने या फिर इनके 3 उपांगों से किसके ध्रुपद के 4 पदों की रचना हुई। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि साम गायन में 3 गायक होते थे, कौन सा, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, एग्जाम में पूछी हुई चीज है। मुख्य गायक उद्गाता तथा शेष 2 उसके सहयोगी होते थे। तो मुख्य गायक उद्गाता ये हम पीछे भी पढ़ के आए थे, है ना। तो मेन जो सिंगर होता था ये था, बाकी जो सहायक होते थे मतलब कि सहयोगी यानी प्लेबैक उसके साथ देने वाले, है ना। सहयोगी जो है वो क्या हो करके इस तरह की जो आदि मंद ध्वनि यानी तंबूरे के रूप में ध्वनित करते थे। जैसे आज के टाइम में जब हम गाते हैं तानपुरा लेकर के, तो तानपुरा में जैसे हो या ओम, है ना, ओम की ध्वनि या फिर इस तरह से जो भी साउंड निकलती है उसमें, तो उसी साउंड के बारे में यहाँ पे उन्होंने क्या शब्द यूज किया, हो, ठीक है। यानी सहयोगी गायक जो थे तानपुरे की बातें ये शब्द निकालते थे, है ना, और इसका क्या करते थे, ध्वनित करते रहते थे इसको। और इसी ध्वनि के साथ सहारे क्या करता था, जो मेन गायक जो था कौन सा, उद्गाता, वो गायन करता था, क्लियर। जिसको आधार मानकर मुख्य गायक जो था वो सामगान करता था, वही बात आ गई यहाँ पे। आगे देखते हैं कि सामगान के मुख्य भेद कितने भेद है, 5 भेद है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जो निम्नलिखित है, पहला हिंकार या हुंकार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं यहाँ पे। एक भी चीज अगर मिस कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इनको ध्यान से देखते हुए चलना। जिस तरह वर्तमान समय में गान आरंभ करने से पहले आ, यानी जो हम आकार में आ करते हैं ना, उसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि कहते हुए स्वर उभरता है, ठीक है। उसी तरह साम गायक भी क्या करता था, ओंकार, यानी इसको ओंकार कहेंगे उनको, है ना। तो ओंकार का स्वर उच्चारण करते थे, ठीक है। ओंकार हूं की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, हिंकार या ओंकार, ठीक है। ध्यान रखना, इसको कंफ्यूजन मत करना अपने आप में, एकदम क्लियर कट चीजें लिखी हुई है। आराम से ठंडे दिमाग से चीजों को पढ़ते चलोगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अगला सेकंड है हमारा प्रस्ताव, यानी गीत अथवा मंत्र के आरंभिक भाग को क्या कहते थे हम, प्रस्ताव कहते थे, यानी गीत का जो स्टार्टिंग का जो आरंभिक भाग होता है उसको। उसके बाद अगला था हमारा उद्गीत। प्रस्ताव के पश्चात उद्गीत, गीत का जो क्या है कि मुख्य भाग होता था, ठीक है। मेन भाग कौन सा हो गया, उद्गीत हो गया। अगला है हमारा प्रतिहार। उद्गीत के अंतिम पद से प्रतिहारता गान पकड़ता और प्रतिहार भाग में आ जाता था, क्लियर। उसके बाद अगला निधन, यह गीत का अंतिम भाग है जिसको प्रस्तोता भी, उद्गाता भी, ठीक है, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों क्या करते, एक साथ मिलकर के गाते थे, ठीक है। तो ये एग्जाम में खास कर ये भी चीज पूछी हुई है स्पेशली कई बार, कि जिनमें तीनों मिलकर के प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तीनों एक साथ मिलकर के गाएंगे वो कौन सा भाग होगा, निधन, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि जो प्रतिहर्ता भाग में आता है या अंतिम पद जो गा करके गाता है वो कौन सा कहलाएगा, ये, है ना। या फिर मुख्य भाग गाता है वो कौन सा कहलाएगा, उद्गीत, यानी आरंभिक भाग गाता है वो क्या कहलाएगा, प्रस्ताव। तो ऐसी चीजें एग्जाम में आप पूछ लेते हैं, ध्यान रखना इनको। साम गान में स्वर का विशेष महत्व था। साम के आरंभ में ओम स्वर से प्रारंभ करने की परंपरा थी, ठीक है, ओम स्वर से प्रारंभ करते थे गायन। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि साम गान का अंत भी ओम की ध्वनि से ही होता था, शेष गायक इसी स्वर की संगति करते थे, क्लियर। आगे चलते हैं, अगले हमारा आता है पौराणिक युग में संगीत। इसमें क्या दिया हुआ है कि वैदिक युग के पश्चात हमें संगीत के साक्ष्य पौराणिक तथा महाकाव्य काल में प्राप्त होते हैं, ठीक है। पौराणिक और किसमें, महाकाव्य में। तो इसको ध्यान रखना, इस एग्जाम में नहीं पूछा हुआ लेकिन आगे चल के जो भी चीज आई मैं उनको स्टार लगाते हुए चलूंगा।
तो आता है इस युग में संगीत की स्थिति को जानने के लिए हमें पुराणों, उपनिषदों तथा शिक्षा ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर बात। इसके बाद आगे हमारा कि इस समय संगीत के शास्त्रीय स्वरूप का जो स्तर है अवश्य ही गिर गया था, लेकिन लोकगीत स्वयं लोक नृत्यों के माध्यम से जनजीवन में संगीत का प्रचार बढ़ा था ना। ग्रंथों में 18 प्रकार के मुख्य पुराण, है नहीं, पुराण कितने थे? 18 प्रकार, और महापुराण, ठीक है, इन दोनों को मिला करके पुराण, ठीक है, और प्लस में ये महापुराण, तो टोटल कितने थे? 18 थे। एग्जाम में ये चीज पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें का वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या है कि संगीत के इतिहास की दृष्टि से जिन पुराणों में संगीत विषयक विशेष सामग्री उपलब्ध होती है वो कौन कौन से थे हमारे? हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और वायु पुराण। ये हमारे ऐसे पुराण थे जिनमें संगीत की संबंध जो सामग्रियां इसमें मिलती है, नहीं संगीत से संबंधित चीजें इसके अंदर मिलती हैं, वो ये पुराण यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसी पुराणों के बारे में हम आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो चीजें सारी मेन मैं यहाँ निकाल करके लेके आया हूँ। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना हो और जल्दी कम टाइम में जल्दी से ज्यादा चीजें कवर कर पाए, तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की। तो इसमें है हरिवंश पुराण। तो उस समय भी संगीत की वैदिक तथा लौकिक दोनों धाराएं प्रचलित थी। बिल्कुल बात सही है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि पूर्व काल में प्रचलित इस समय में भी वैदिक संगीत के अंतर्गत एक ग्यादी में साम गायन होता था। हरिवंश पुराण की हमारी बात चल रही है, ये चीज दिमाग में रख के फिर पढ़ना है इसको। तो आगे इसमें क्या बताया कि साम गान के अतिरिक्त यज्ञादि में गाथा आदि का गान होता था। हरिवंश में वैदिक की अपेक्षा गांधर्व संगीत का अधिक प्रचलित था। ठीक है, तो इसके आगे है कि संगीत के अंतर्गत गीत, वाद्य, नृत्य यानी गायन, वादन, नृत्य तीनों का पूर्व प्रचार था, यानी पहले से प्रचार था और इसमें भी प्रचार मतलब कि तीनों का क्या है वर्णन हरिवंश पुराण में भी मिलता है। तो इस युग में लोक नृत्यों का अधिक विकास परिलक्षित होता है, यानी हरिवंश पुराण में जो है लोक नृत्यों का विकास सबसे ज्यादा दिखाई देता है ना। तो इसको नोट कर लेना, हो सकता है पूछ ले। इसमें लोक संगीत में हालिस्यक तथा छालिक्य नामक गंधर्व का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में पूछी हुई चीजें दोनों नोट करना। यह है कि हालिस्यक क्या होता है कि यह एक प्रकार का गायन वादन के साथ लोक नृत्य था। कौन सा? हालिस्यक। क्लियर, यानी एक प्रकार का वादन गान के साथ लोक नृत्य था। यही रास का प्रारंभिक रूप था। क्लियर, जो रास हम जो नृत्य पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ी थी सेकंड यूनिट के अंदर, तो उसमें नृत्य के जो प्रकार थे उसमें रास भी था एक, ठीक है, रास था, महारास था। तो राधा कृष्ण को लेकर के ये रास किया जाता था, नृत्य हमने पढ़ा था। तो इसकी जो शुरुआत जो थी, इसका प्रारंभिक रूप किससे माना जाता है? हालिसक से। ध्यान रखना, ये इसलिए इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आगे देखते हैं कि ये हमारा हालिसक की तो बात हो गई, उसके बाद हमारा क्या बता? छालिक्य। तो छालिक्य क्या था कि एक समूह गीत था, ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वाद्यों का वादन या नृत्य होता था। क्लियर, दोनों का मतलब। आगे इसमें विष्णु पर्व के अनुसार इनको विभिन्न ग्राम रागों के अंतर्गत विविध स्थान तथा मूर्छनाओं के साथ गाया जाता था। यह गान शैली अत्यंत कठिन थी। मूर्छना और जाति गायन के साथ साथ 6 ग्राम रागों का भी वर्णन इसमें मिलता है, इसको नोट कर लेना। आगे है कि षड्ज, मध्यम, गंधार तीनों ग्रामों का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि हरिवंश पुराण के अंदर कितने ग्रामों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आप नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। इसमें वाद्यों के चतुर्विध प्रकार प्रचलित थे, जिसके अंतर्गत वीणा, मैती, पणाव, दुदुर, वेणु, शंख, मर्दंग, भेरी, मूरज, वल्लकी आदि का उल्लेख हरिवंश पुराण में जगह जगह पर मिलता है। इन वाद्यों को आप देख लेना खास करके, है ना। तो ये सेम लगभग आधे से ज्यादा वाद्य तो वैदिक कालीन ही है। आगे इसमें दिया हुआ है हमारा मार्कंडेय पुराण। इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत संगीत की दोनों प्रणालियां, कौन सी? साम तथा गंधर्व का उल्लेख मिलता है ना। तो हमने साम किस में पढ़ा था? सामवेद संगीत में। गंधर्व हम पीछे क्या नाम है, कौन सा था? हरिवंश पुराण के अंदर हमने बात करी थी कि यहाँ पे गंधर्व संगीत का क्या था? अधिक प्रचलन था। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि दोनों का ही उल्लेख मिलता है, साम प्लस गंधर्व। ये ध्यान रखना। गंधर्व के शास्त्रीय विवरण के अंतर्गत षड्ज आदि सप्त स्वर, ठीक है, यानी हमारे जो 7 स्वर थे वो सप्त स्वर, राग 7 गीतक, 3 ग्राम, मूर्छना 4 पद, ठीक है, 3 लय यानी विलंबित, मध्य, द्रुत और जाति गान आदि का विवरण कौन से प्रकरण में मिलता है? 23वें, यानी मार्कंडेय पुराण का 23वां जो प्रकरण है वही, यानी प्रकरण का मतलब आप लोग काफी लोग नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूं। जैसे कि हम बोलते हैं ना अध्याय, ठीक है, तो अध्याय मतलब किया चैप्टर, इंग्लिश में बोले तो
तो इन चैप्टर्स या अध्याय को क्या नाम दिया उन्होंने? प्रकरण नाम दिया था। ठीक है, ये काफी ग्रंथों में ये चीजें आप देखने को मिल जाएगी, जहां पे प्रकरण का मतलब लिखा गया तो उसका मतलब समझ लेना कि अध्याय या चैप्टर बोला गया है इसको। तो इसका जो 23वां चैप्टर था या अध्याय था या प्रकरण था, उसके अंदर मार्कंडेय पुराण में उसमें क्या मिलता है कि संगीत से संबंधित उपलब्ध सामग्री मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पे। इसमें आगे दिया हुआ है कि इस पुराण के प्रथम प्रकरण में नृत्य कला के अंतर्गत रूप तथा गुण के साथ अंग सौष्ठव को अनिवार्य भेरी, पणव, मृदंग, वीणा, वेणु, दुर्दुर, पणव, दुंदुबी, शंख आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रथम प्रकरण की भी बात कर दी जिसमें नृत्य कला की बात हुई है। क्लियर, ये भी चीज आप ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और सेम वाद्य तो वही आ गए जो हम पीछे देख के आए हैं पिछले वाले पुराण में। आगे चल के देखते हैं, अगला आता है हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस पुराण को एक उप पुराण माना गया है। यानी उप पुराण का मतलब कि किसी एक जो मेन पुराण था उससे निकला हुआ दूसरा पुराण। ठीक है, यानी ये छोटा रूप होता है, उसको क्या कहते हैं? उप पुराण कहते हैं। क्लियर, तो इसमें 3 खंडों में संगीत की दृष्टि से तीसरा खंड महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इस पुराण के 18वें व 19वें अध्याय में, क्लियर, में गीत वाद्य ताल संबंधी का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना। संगीत के तीनों स्थान है ना, उर, कंठ और शिरा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। उर, कंठ, शिरा का मतलब क्या होता है कि उर का मतलब मंद्र, कंठ मध्य, शिरा का मतलब तार। ठीक है, इन तीनों का मतलब कि वहां पे जैसे आज के टाइम हम बोलते हैं ना कि मंद्र, मध्य, तार, सप्तक जो होते हैं या स्वर जो होते हैं, संगीत के जो स्वरों के स्थान होते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, ये एग्जाम में पूछी हुई चीज है ना। मैं दिमाग से निकल गया था, फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ चुके हैं, इनको नोट कर लेना। मंद्र को क्या बोला उन्होंने? उर, और मध्य को कंठ, और तार को शिरा। क्लियर, इनका वर्णन है। उसके बाद आगे इसकी तीनों ग्रामों का वर्णन है। सप्त स्वरों का यानी 7 स्वरों का वर्णन दिया हुआ है। 21 मूर्छनाएं का जो टॉपिक है वो हम 5 यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं, कितनी मूर्छनाएं होती है ना। तो 1 ग्राम में 7 होती है, तो 3 ग्राम में कितनी होगी? 21। क्लियर, तो 40 तानों आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें वादी, समाधि तथा अनुवादी को क्या कहा गया है? वर्ती कहा गया है। एग्जाम में पूछा हुआ चीज है। जाति के 10 लक्षण, ग्रह, अंश, तार आदि का उल्लेख, हम ये 10 लक्षण जो है ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में 5वीं यूनिट में। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख ले, काफी चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो इस पुराण में 7 स्वरों तथा 9 रसों का आपस में संबंध का विशद वर्णन मिलता है। ठीक है, 7 स्वरों का किससे संबंध बताया उन्होंने? 9 रसों के साथ में। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद है कि लयों के साथ भी रसों का संबंध बताया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा वायु पुराण। इसके अंदर क्या बताया गया है कि मनीषियों ना मिस्टिक्स के अनुसार वायु पुराण भारत के प्राचीनतम पुराणों में से अन्यतम है ना, यानी सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पुराण का संकलन ईसा शताब्दी 3री से ईसा शताब्दी 5वीं तक हो चुका था। वायु पुराण के अध्याय 86 क्लियर और 87 में संगीत विषय का उल्लेख मिलता है। ये दोनों चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत स्वर मंडल का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 7 स्वर, ये तो 7 स्वर को आप बेसिक है, सभी में 7 ही स्वर आएंगे है ना। इसको चीज को ध्यान रखना। 3 ग्राम, सभी में भी 3 ग्राम, कोई 2 बता देगा, कोई 3 है ना। 21 मूर्छनाएं, बिल्कुल बात सही है। 49 यानी तानों के समुदाय को स्वर मंडल की संज्ञा दी गई है। क्लियर, इसके बाद है इन तानों को ग्रामों में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। षडज ग्राम में 14 ताने, मध्यम ग्राम में 20 ताने और गंधार ग्राम में 15 ताने बताई गई है वायु पुराण के अंदर। इन तानों का उपयोग यज्ञ के अवसर पर किया जाता था। क्लियर, आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है। अगला पॉइंट हमारा आता है गीतक। गीतक क्या कहलाता है कि गीतक का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, पूछ लेंगे कि गीतक का उल्लेख कहाँ मिलता है? वायु पुराण, ध्यान रखना। तो उसके आगे दिया हुआ है कि गुरु लघु अक्षरों और भिन्न तालों के आधार पर विभिन्न प्रकार के रचित गीत जो होते थे उसको क्या कहते थे? गीतक कहते थे ना। ये गीत विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे वायु पुराण में मंद्रक, अपरांतक, उल्योन्यक, प्रकारी, रोविंदक, ओवैजक तथा उत्तर जैसे 7 प्रकार के गीतकों का उल्लेख मिलता है ना। ये जो 7 प्रकार हैं, पूछ लेंगे या तो कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? 7। और ये 7 नाम आप देख लेना, याद नहीं होंगे, टेढ़े लगते हैं, तो बस आप एक बार इतना जरूर नजर मार लेना कि एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी एक नाम अगर आपको रखा मिल जाए ऑप्शन में, तो आप देख के तुरंत क्लिक करके दिमाग में पहचान लो कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है और यही आंसर होगा। ठीक है, आप उस पर टिक लगा सके। याद नहीं रख पाओगे, टाइम कम है, तो इसलिए इनको इतना जरूर देख लेना कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी भी है। क्लियर, आगे चलते हैं।
अगला है हमारा उपनिषदों में संगीत। इसमें क्या दिया हुआ है कि अनुमानित रूप से उन उपनिषद जो थे हमारे वो ईसा पूर्व 1000 से 500 तक माने जाते हैं। ब्राह्मणों के अंतर्गत ऐत्रेय, तैत्तिरीय है, शतपथ आदि ब्राह्मणों में संगीत विषयक चर्चा व सामग्री मिलती है। एग्जाम में पूछी हुई चीज है, इसको नोट कर लेना, खासकर इंपोर्टेंट है। इस समय में भी शाम का विशेष स्थान था, यानी शाम देखो कब से चलता आ रहा है और यहाँ तक चलता आ रहा है। क्लियर, इसको नोट कर लेना ना। शाम को ही जीवन माना जाता था, बिल्कुल बात सही है। संगीत को सामाजिक एवं व्यक्तिगत मनोरंजन के एक प्रमुख तत्व के रूप में इस काल में देखा जा सकता है ना। सप्तक के तीनों स्थानों का बोध उस समय तक हो गया था, जिसमें मंद, मध्यम, उत्तम कहा जाता था। ठीक है, यानी मंद्र, मध्य और तार को क्या कानून है, ये चीज नोट कर लेना है ना। तीनों यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, तो इसको देख लेना, एग्जाम में पूछा है ये भी। तो ब्राह्मण या क्षत्रिय दोनों ही वीणा पर गाते थे। ठीक है, उनका गायन किसके ऊपर होता था, किस वाद्य पर, वीणा के ऊपर। नोट कर लेना इसको। उसके बाद आगे कि उपनिषद जो है वेदों के भाव को ग्रहण करने का प्रमुख माध्यम है। वैदिक युग के संगीत को समझने के लिए इनका अनुशीलन आवश्यक है। सामगान की प्रशंसा तथा महत्व का वर्णन भी उपनिषदों में मिलता है। आगे है कि छंदोग्य उपनिषद के अनुसार साम ही जो है आधा स्वर माना जाता था। ठीक है, आधा स्वर कौन सा था, साम। गायन भी कौन सा था, साम। और यज्ञ की सफलता के लिए स्वर संपन्न गान आवश्यक है। ऋचाओं के साथ साम में निहित है, साथ साम का साथ जो है उद्गीत में है। इसी ध्वनि से उत्पन्न होने वाला रसानंद अन्य सभी रसों से श्रेष्ठ है। बृहदारण्यक में स्वर का महत्व साम गान में स्वर्ण के तुल्य माना गया है। इस समय आजीविका के लिए साम गान प्रचलित था तथा तुणव, वीणा, धुंदुबी, शंख आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। वही वाद्य रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे भी। गायन वादन के साथ नृत्य में भी पर्याप्त प्रगति मिलती है, बिल्कुल बात ठीक है। छंदोग्य उपनिषदों के प्रथम अध्याय में क्या है कि साम के स्तोत्र अक्षरों का विवेचन उपलब्ध है। ठीक है, इसका प्रयोग साम गायन में आलाप लेने के लिए किया जाता है। किसका, स्तोत्र का। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आई है, बाकी वैसे समझने वाली चीज है, ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास नहीं था, लेकिन ये अगर नहीं पढ़ाता तो आगे चीजें नहीं समझ में आती, इसलिए ये चीज भी जरूरी थी। उसके बाद आगे चलते हैं कि ये स्तोत्र जो थे निम्न प्रकार से किए थे। कौन से, आहुकार, अतकार, इकार है ना, ईकार, उकार, एंकार और हिंकार, ये नाम दे रखे हैं। ये क्या है, स्तोत्र थे। तो इसमें क्या बताया गया कि उपनिषदों में गीत वाद्य के महत्व को स्वीकार किया गया है। दुमदुबी, शंख, वीणा आदि वाद्यों के साथ साथ नृत्य का भी उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। आगे दे रखा है कि इसमें शिक्षा प्रतिसांख्यों में संगीत क्या दिया हुआ है इसमें कि वैदिक साहित्य की प्राचीन परंपरा के सुरक्षार्थ जिस वेदांत साहित्य का सृजन हुआ उसमें शिक्षा ग्रंथ विशेष है। इसलिए शिक्षा ग्रंथों में 6 विषयों इंपोर्टेंट है का निरूपण प्राप्त होता है। उनमें निम्न वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान ग्रंथों का संबंध प्राचीन है। शिक्षा ग्रंथों की 4 शाखाएं कौन सी, पाणिनि, याज्ञवल्क्य, नारद संहिता और मानविकी। एग्जाम में पूछी हुई है मैचिंग के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये 4 शाखाएं बताई गई है शिक्षा ग्रंथों में। आगे इसमें जो क्रमश ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित है। वर्णोच्चार यानी वर्णों का उच्चारण है, यानी स्वरों का उच्चारण कह सकते हैं या शब्दों का उच्चारण के प्रमुख रूप से 3 स्थान माने गए हैं। कौन से, उर, कंठ, शिरास। ठीक है, यानी तार नहीं, मंद्र, मध्य, तार। ठीक है, इन्हीं तीनों स्थानों से उद्भूत होने वाले स्वर क्या है, सवन कहलाते थे ना। एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी। उर के उत्पन्न स्वर मंद है, इसका उर का ना, ये उर का। मैंने इसका मंद्र, मध्य और तार बताया था, वही चीज है। इसका सर मंद यानी मंद्र, और कंठ का क्या बताया, मध्य, और शिरास का क्या बताया, तार। क्लियर। तो प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार 3 स्वन माने गए हैं, प्रातः स्वन, मध्य स्वन और साय स्वन। क्लियर, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी नोट कर लेना। आगे चलते हैं, आगे है हमारा नाद्य शिक्षा में स्वर, ग्राम, राग, तालने आदि का विवेचन है। इनके अनुसार स्वर मंडल में 7 स्वर, ठीक है, 7 स्वर, 7 स्वरों का जिक्र तो हर कहीं मिलेगा आपको। क्लियर, ये तो आप गांठ बांध लेना कि सभी ने, जितने भी ग्रंथकार हुए हैं या ग्रंथ हुए हैं, उन्होंने अपने जो शुद्ध स्वर जो थे सभी ने ही कितने बताए हैं,
सात स्वर बताइए। और ऑफलाइन क्लास जब हुई थी यहाँ पे आप लोगों की, उस टाइम पे भी मैंने स्वरों के बारे में पूरा अच्छे डिटेल से गहराई से सब चीजें करवाई थी कि सात स्वर बताए हैं, टोटल कितने बताए उन्होंने, विकृत कितने हो जाते हैं, कैसे आप निकालोगे, क्या फॉर्मूला निकालने का, सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। आगे इसमें क्या बताया कि 3 ग्राम, बिल्कुल बात ठीक है। 21 मूर्छनाएं बताई है, सेम वही चीजें आ रही है। इनमें स्वर, ग्राम, ताल, वाद्य का विशद विवेचन है। नारदी शिक्षा की 3 खंडिका में गान, गुणों व दोषों का विवेचन पाया जाता है। नारद के अनुसार अलग अलग स्वर अलग अलग जीवों को प्रसन्न करते हैं, जैसे षड से देव, गंधार से पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, है ना। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाली जो चीज थी ये तो मतलब कि बेसिक वाली जो चीजें सभी में आती है वही दे रखी है यहाँ पे भी। इसमें आगे है कि नारदीय शिक्षा की छठी खंडिका में ग्राम के अंतर्गत 2 प्रकार की वीणाओं का प्रयोग बताया है, ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे है कि शाम का गायन जो है मात्र वीणा के द्वारा किया जाता था ना। ये शाम का जो गायन था किसके द्वारा, वीणा के द्वारा, यानी वीणा सबसे इंपॉर्टेंट बात दिया जाता है, इनको ध्यान कर लेना। तो नारदीय शिक्षा में श्रुति प्रकरण के लिए एक अध्याय है ना, श्रुति, जिसमें श्रुति वर्णन है, यानी श्रुति का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, श्रुति प्रकरण के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आगे है कि शिक्षा ग्रंथों में संगीत की दृष्टि से नारदीय शिक्षा का बहुत महत्व है। नहीं, नारदीय शिक्षा यानी ग्रंथ का नाम है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, शिक्षा ग्रंथ के जो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ, उसके अंदर संगीत को लेकर के। सामवेद के पठन तथा गायन के विधि विधान का वर्णन इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं कि पाणिनि का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। पाणिनि का अर्थ अष्टाध्यायी है ना। अष्टाध्यायी मूल रूप से संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है इनका, आप इनको नोट कर लेना। पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, किस भाषा में लिखा गया है कि संस्कृत में। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल कुछ ज्यादा ही बन के आ रहे हैं, है ना। परंतु फिर भी इसमें तत्कालीन संगीत के विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अष्टाध्यायी में क्या बताया गया है कि संगीत के 3 अंग कौन से, गायन, वादन, नृत्य है। यहाँ पे भी मतलब कि वेदों के टाइम से गायन, वादन, नृत्य का उल्लेख या हमें प्राप्त होता हुआ आया है। आगे दे रखा है इसमें पाणिनि ने संगीत के लिए शिल्प संज्ञा का प्रयोग किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नोट कर लेना। वृंद वादन का भी यानी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। वृंद वादन यानी वृंद गान हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा आप देख लीजिएगा, वहां पे सारा सब कुछ डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। कंठ संगीत करने वालों के लिए क्या नाम दिया, गायक या गायन ना, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। स्त्री गायिका जो होती थी उसको क्या संज्ञा दी उन्होंने, गायनी ना। नृत्यकर्ता के लिए क्या दिया, नर्तक, ये भी चलो नॉर्मली आजकल यूज करते ही हैं। संगत करता यानी जो आपके साथ संगत करता है उसको क्या कहा गया, परिवादन, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परिवादन वाला। आगे सहवादन के लिए तूर्य संज्ञा, ये भी नोट कर लेना। ये तूर्य वाली हमने किस चीज में की थी, ये क्या नाम है, वृंदगान के अंदर, है ना। आप इसको वापस से क्लास देख लोगे, अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नोट्स बना लिए, नहीं तो अभी क्लास देख लेना, उसमें सब चीजें आपको कवर हो जाएंगी ना। तूर्य संज्ञा का प्रयोग सदस्य को तुर्यांग संज्ञा दी गई, मतलब कि सहवादन, सहवादन मतलब कि साथ में जो वादन किया, मतलब कि एक ग्रुप का, यहाँ पे ग्रुप की एक बात चल रही है, उस ग्रुप के अंदर जो मैन जो होता था उसको तुरीय, और उसके साथ में जो प्रत्येक जो सदस्य बचते थे उनको क्या संज्ञा दी, तुरीयांग ना। वाद्यों के अंतर्गत वीणा, दुर्दुर, मंडू, झरझर, नाड़ी आदि का उल्लेख मिलता है। हाथ से गीत व ताल देने की विधि का वर्णन भी यहाँ मिलता है। इसी के लिए पणिदा तथा तालज्ञ संज्ञा का प्रयोग हुआ है, यानी क्या है कि हाथ से गीत और ताल, इन दोनों को कौन सी संज्ञा का प्रयोग बताया इन्होंने, है ना। गीत के लिए पणिदा और ताल के लिए तालज्ञ संज्ञा का प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। आगे कि इस समय गांधार, ग्राम तथा संगीत के सप्त स्वरों का वर्णन भी मिलता है। धार्मिक व शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लौकिक संगीत का भी विकास हो रहा था यहाँ पे इस समय में। आगे है कि इस समय में अनेक प्रकार के सांगीतिक उत्सवों का समाज में प्रचलन था। कुछ संगीत से संबंधित वाद्यों का भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है, हम ऊपर भी वाद्य देख चुके हैं। आगे इसमें दे रखे हैं, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा महाकाव्य काल में संगीत। तो महाकाव्य काल में क्या है कि भारत का एक गौरवमय काल रहा है। इस काल में विश्व में 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई, कौन सी, महाभारत, रामायण और महाभारत, इन दोनों की चर्चा हम कब करेंगे। तो जो भारतवर्ष की
क्या है, अमूल्य धरोहर है। इस काल में संगीत को अलग अलग संदर्भों में देखा जा सकता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारा आता है महाभारत काल में संगीत। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि महाभारत काल में संगीत के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं महाभारत में और रामायण में। तो इसमें क्या है कि महाभारत में संगीत की पूर्व प्रचलित तीनों धाराओं को देखा जा सकता है। वही तीनों धाराएं कौन सी, गायन, वादन, नृत्य, है ना, ये चीज वेदों से चलती आ रही है। तो इसमें आगे दे रखा है कि जिसके लिए गांधर्व संज्ञा दी जाती थी, है ना, गायन वादन नृत्य यानी संगीतज्ञों के लिए गांधर्व की संज्ञा दी जाती थी। महाभारत में साम व गाथा गान का बहुत उल्लेख मिलता है। तो इसके संदर्भों से स्पष्ट होता है कि गान, है ना, ये साम और गाथा गान का उल्लेख मिलता है, ये भी नोट कर लेना। आगे है इसमें साम गायन एवं गाथाओं का संबंध पूर्व की भांति ब्राह्मणों से ही होता था, है ना, यानी पूर्व की बातें मतलब कि पहले की बातें जो हम देखते आ रहे हैं वेदों के अंदर से चीज देखते आ रहे हैं कि ब्राह्मण ही करता था मेन काम सारे। वो चीज यहाँ पे भी महाभारत में सेम बात बताई गई है, यानी गाथाओं का संबंध पूर्व की बातें ब्राह्मणों से ही होता था, लेकिन विश्वासु इत्यादि गंधर्वों के साथ भी इनका ब्राह्मणों से करवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है कि ऋषियों के आश्रम में पुरोहित एवं गांधर्व लोग सामगान करते थे। क्लियर, आगे चल के देखते इसमें क्या दिया हुआ है। आगे है हमारा गाथा का अर्थ राजा व यजमान की प्रशस्ति का गायन ही है। महाभारत काल में गायन व वादकों एवं नृत्य के साथ भी उल्लेख प्राप्त होता है। गायन के लिए गीत संज्ञा बहुधा अनेक स्थलों पर प्रयुक्त की गई है। ठीक है, गायन के लिए क्या संज्ञा प्रयोग की है, गीत, इसको नोट कर लेना। गायन संबंधी कुछ शास्त्रीय शब्दों के भी संकेत महाभारत में मिलते हैं। शास्त्रीय शब्द जैसे कौन सी, प्रणाम, लय, स्थान, मूर्छना, तान, आलाप, ताल, सप्त स्वरों इत्यादि का जो संकेत है महाभारत में मिलता है। गे प्रबंधों, गे मतलब कि गाने वाले जो प्रबंध जो होते थे, उसके अंतर्गत गाथा, मंगल गीतों, स्तुति आदि के व्यावसायिक गायक भी थे। नहीं, व्यावसायिक गायक मतलब कि व्यवसाय, इनका व्यवसाय था कि यानी ये काम करके पैसा कमाना, यानी अपने घर परिवार पेट पालना, है ना, जिसमें नट, सूत, बंदी, मागध, बैतालिक आदि कहे जाते थे इनको, ना, ये एग्जाम में पूछी हुई चीज है। तो इसमें है कि षडज, मध्य, गंधार, ग्राम का प्रचलन भी इसमें में था। बिल्कुल बात सही है। तो चतुर्विध वाद्यों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। चतुर्वेद के अंदर कौन कौन से वाद्य है, वीणा, वेणु, मृदंग, पणव, शंख, दुंदुबी, कांस्य, आनक, अडम्बरी, झरझरी आदि का ताल के अंतर्गत सम्या, पणिताल, समताल आदि का भी उल्लेख इस समय में मिलता है ना। यानी एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, और ये जो वाद्य जो है सेम वही जो चलते हुए आ रहे हैं, क्या नाम है, वैदिक काल से, उसमें कोई एक आधा चेंजमेंट होगी, बाकी वही वाद्य है। तो वाद्य अगर आपने वहां पे अगर याद कर लिए, कहाँ पे, वेदों के अंदर, तो ये चीजें आप आराम से इजीली कर पाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कोई थोड़े बहुत एक दो वाद्यों के चेंजमेंट आपको आगे मिलता जाएगा। अगला हमारा आता है धार्मिक संगीत। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो लंबी होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी इतनी सारी है कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, इतने सारे कि मैं आपको हर क्वेश्चन मतलब कि हर एक लाइन दो लाइन के बाद में ना कोई क्वेश्चन बन के निकल के आ रहा है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें, इस यूनिट को खास करके, इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते अपने वापिस से पॉइंट के ऊपर। धार्मिक संगीत में क्या बताया गया है कि गायन वादन के अतिरिक्त नृत्य का भी वर्णन स्वतंत्र रूप में प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के नृत्यों के साथ साथ इसमें रासलीला नृत्य भी की इस समय खोज हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। रासलीला की धार्मिक संगीत के में इसकी खोज हुई थी, ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण गोपियों या ग्वालों के साथ लीलाएं किया करते थे। श्री भगवद गीता के गोपी गीत और रास पंचम अध्याय ने भारतीय संगीत को क्या किया, समृद्ध किया। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण संगीत के महान पंडित थे। श्री कृष्ण के वंशी वादन से मधुर स्वर लहरियां निकलती थी। अर्जुन जो थे वो धनुर्विद्या के साथ साथ, मतलब कि धनुष चलाने की विद्या के साथ साथ किसमें, गायन और वादन में भी निपुण थे। ठीक है, अज्ञातवास के समय, अज्ञातवास मतलब कि वो जो टाइम था उसको पता नहीं हुआ, अज्ञात टाइम था, कौन सा टाइम है उस जो बात चल रही है, इसलिए उस टाइम का कोई मतलब कि फिक्स टाइम नहीं था कि किस समय की बातें हो रही है, तो इसलिए उसका क्या नाम रख दिया यहाँ पे, अज्ञातवास। क्लियर, के समय में अर्जुन ने छटक ब्रह्मलल्ला का रूप धारण कर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो हो सकता है कि पूछ ले कि जो उत्तरा जो थी राजा विराट की पुत्री, उन्होंने संगीत की शिक्षा किन से प्राप्त की, अर्जुन से। तो सभी प्रकार के उत्सवों में गीत
यानी गायन वादन नृत्य का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। यहाँ पे भी गायन वादन नृत्य। क्लियर। आगे चल के देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है रामायण काल में संगीत। इसमें क्या दिया हुआ है कि आदि कवि वाल्मीकि जो थे, इन्होंने लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामायण भारतीय संस्कृति का प्राचीन उत्कृष्ट महाकाव्य है। रामायण के अनेक श्लोकों से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय संगीत के अंतर्गत गायन वादन नृत्य, यहाँ पे भी तीनों के जिक्र आ गया है ना, तीनों का समावेश था। इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर संगीत तथा उनके विभिन्न वाद्यों, लय, ताल, मात्रा, अंगहार, ठीक है, अंगहार, अक्षर, सम और संगीत में दृश्यों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त आतोग विधि, मूर्छना, जाति राग, कैशिक राग, ग्राम राग आदि का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है। यहाँ पे रामायण में गायन के लिए गंधर्व, गायन के लिए क्या संज्ञा दी इन्होंने? गंधर्व की, ये नोट कर लेना। संज्ञा प्रश्न थी, संगीत के लिए रामायण में गंधर्व संज्ञा तथा युद्ध संगीत के लिए युद्ध गंधर्व संज्ञा मिलती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। गंधर्व के अंतर्गत स्वर, ताल व पद तीनों का समावेश था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है कि गान के अंतर्गत प्रयुक्त तत्व जो थे, जैसे स्वर के अंतर्गत श्रुति, मूर्छना, ग्राम इत्यादि का उल्लेख रामायण काल में मिलता है तथा ताल में प्रयुक्त तत्वों का उल्लेख भी किया गया है इसमें। उसमें आगे बताया गया है रामायण काल में क्या, कि ऐसा माना जाता है कि संगीत का पूर्व विशिष्ट रूप जो है वो भरत एवं उसके परवर्ती यानी उसके जो टाइम पीरियड के जो थे आचार्य थे उनके द्वारा प्राप्त होता है। यद्यपि रामायण का संगीत जो है वो भी उच्च कोटि के संगीत का आभास कराता है। रामायण काल में सामवेद का विधिवत गान होता था, लेकिन इस काल में उतना अधिक प्रचार नहीं था जितना वैदिक काल व सूत्र काल में था। तो दशरथ की अंत्येष्टि के अवसर पर भी साम गायन ब्राह्मणों ने शास्त्रीय संगीत पद्धति से किया था। इसके अतिरिक्त उत्तरकांड में भी रावण के द्वारा साम स्तोत्रों के गायन से शंकर की स्तुति करते हुए ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, यानी रावण ने भी शंकर की स्तुति की है शाम के द्वारा ना, शाम स्तोत्रों के द्वारा। उसके बाद आगे कि वर्ण संगीत का उल्लेख हमें रामायण में ही प्राप्त होता है। वर्ण संगीत ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। रामायण काल में स्वर त्रिस्थान, 3 स्थान मतलब कि मंद्र मध्यतार, ठीक है, मूर्छना, सप्त जाति 7 जातियां जो थी वो अधिक का वर्णन हमें मिलता है तथा वाद्यों के चारों प्रकार इस समय में प्रचलित थे। तत्वाद्य में वीणा, विपंची, वल्लकी आदि वाद्यों का, और आमनद के अंदर ढोल संबंधित वाद्य कौन से? बैरी, दुमदुबी, मृदंग, पटय, मंडूक, पन्नव, मुरज, वेलिका तथा सुशील वाद्यों में वेणु, शंख, गन वाद्य में ये हाईलाइट नहीं हुआ। घन वाद्य में क्या? करताल, मंजीरे इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। नृत्य के अनेक उल्लेख रामायण में देखे जा सकते हैं। इस समय नृत्य, नृत्य और लास्य तीनों नृत्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है लास्य नृत्य के बारे में, तो इसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पे लास्ट टाइम से 2 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जो प्राचीन जो वाद्य थे उनको क्या करते हैं कि वो कैटेगरी वाइज यानी मैचिंग वाले क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं। यानी इधर तो डाल देंगे मतलब कि 4 वाद्य को नाम डाल दिए, 1 वाद्य, 2 वाद्य, 3 वाद्य और 4 वाद्य, और इधर डाल देंगे कि ये सारे जो वाद्य हैं प्राचीन वैदिक काल के, और जो अभी हम देख के आए ना तत्व, आमनद, सुशील और ये गाने, इस तरह के वाद्य। यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे, बताओ ये कौन सी मैचिंग कराओ। यहाँ पे डाल दिया गन है ना, यहाँ तत्व, यहाँ पे सुशीर और यहाँ पे गन, और यहाँ पे वैदिक के वाद्य। ऐसे नाम डाल देंगे कि आपको जैसे कि ऐसा लगेगा कि ये जो नाम जो था मैंने पढ़ा होता, काश मैं ऊपर से पढ़ के निकल गई एग्जाम के टाइम में, मेरे को अब बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने उसको ढंग से क्यों नहीं पढ़ा। ऐसी चीज, ऐसी फीलिंग आएगी। ऐसा ही नाम, वो एक यूनिक नाम उठा लेते हैं जिस पर आपकी नजर नहीं जाती, बस ऊपर से देख के निकल जाते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हो कि ये कौन सी कैटेगरी का है। तो ये ऐसी चीज हो जाती है। तो इसमें से अजीब से नाम छांट करके एग्जाम में डाल देंगे और कहेंगे कि मैचिंग कराओ कि ये कौन से कैटेगरी के वाद्य हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आजकल बन के ज्यादा आ रहे हैं, आप इनको देख लेना। वैदिक काल से जो भी मैंने यहाँ करवाए हैं वो उनकी कैटेगरीज वाइज आप देखते हुए चलना। आगे चल के हम देखते हैं, इसमें आता है हमारा अगला बौद्ध काल में संगीत। क्या है कि बौद्ध वाद में, यानी वाद के मतलब आपने काफी जगह शब्द लिखा हुआ मिला होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी लिखित साहित्य का संग्रह, जो लिखी हुई चीजें हैं उसका संग्रह जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं?
वाद्य में, ठीक है। तो बौद्ध वाद्य द्वारा ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी अनंतर का संगीत संबंधी अवलोकन प्राप्त होता है ना। तो यानी लिखित साहित्य से ही पता चलता है ये चीज। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पाली त्रिपिटकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये चीज है ना, इसको नोट कर लेना। जिस प्रकार वेद एवं उपनिषद ब्राह्मण धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते थे, यानी ब्राह्मणों के कौन से ग्रंथ थे इंपोर्टेंट, वेद और उपनिषद, है ना। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में का जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ था जो सबसे इंपोर्टेंट इनके लिए माना जाता है वो कौन सा है, पाली त्रिपिटक। क्लियर, ये मैं बता चुका यहाँ पे पाली त्रिपिटक, इनको नोट कर लेना। आगे है कि संगीत की दृष्टि से पाली त्रिपिटकों के संगीत के लिए गांधर्व संगीत शिल्प संज्ञा मिलती है। एग्जाम में कुछ भी चीज है, इसको नोट कर लेना। तथा संगीत की तीनों विधाएं, है ना, तीनों विधाओं का जिक्र भी यहाँ पे है, इनका उल्लेख मिलता है। पाली त्रिपिटकों में दूसरे शब्दों में बौद्ध धर्म की हीनयान धारा, ये एग्जाम में आया हुआ है, में भिक्षुओं के लिए संगीत को सर्वदा निषिद्ध माना गया है। भगवान बुद्ध भी संगीत का उपयोग नहीं करते थे। पाली त्रिपिटकों में गाथा गायन का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसका, गाथा का। और वो पहले हम पढ़ के आ रहे थे उसमें किसका उल्लेख मिल रहा था, साम गायन का, ठीक है। यहाँ पे किसका आ गया, गाथा का, ये ध्यान रखना ना, जो कि तत्कालिक वैदिक गाथाओं की याद दिलाते हैं। क्लियर, आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म में ये गाथाएं बुद्ध धर्म एवं संघ संबंधी एवं अर्थ संबंधी होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि वीणा वादन के साथ साथ भी इसका गायन प्रचलन था, यानी वीणा का जो प्रयोग है स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। तो इसमें संगीत के अंतर्गत गीत, वादित, नच तथा अर्थखानम आदि का उल्लेख मिलता है। वेलु पांडु नामक वीणा त्रिपिटकों में अधिक प्रचलित थी। जो उनके त्रिपिटक थे उसमें कौन सी वीणा प्रचलित ज्यादा थी, वेलु पांडु। क्लियर, नोट कर लेना इसको। वीणाओं में वल्लकी, विपंची, महती, भ्रामरिका और एकादश वीणा आदि का प्रचलन था। अवनद वाद्य में कौन कौन से थे, मृदंग, पणाव, भेरी, मुरज, डिमडिम, दुमदुबी, आडंबर तथा मेरू एवं मरुपटय आदि का प्रचलन था। शायद ये वाला ऑप्शन जो है लास्ट टाइम एग्जाम में डाला हुआ था 2020 वाले के अंदर, ये पूछ लिया था कि कौन सी कैटेगरी का वाद्य है मरुपटय। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका आएगा, अवनद का। नोट करते हुए चलना ऐसी चीजों को खासकर। तो मरुपटय वाद्य का उल्लेख महावस्तु में ही पाया जाता है। देखो इसका फिर से जिक्र आ गया ना, तो ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये सारे वाद्य इंपोर्टेंट है। और पुष्कर वर्ग के वाद्य, ये मरुपटय जो है किसका है, पुष्कर वर्ग का वाद्य है। क्लियर, तो क्या है कि किंतु इसका स्वरूप अज्ञात है। सुशीर वाद्यों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, शंख, वेणु, तुणव, सुघोषक, नकुल इत्यादि उल्लेखित होते हैं। संगीत के अंतर्गत ग्राम, मूर्छना रागों के विषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं। तत्कालीन सप्त स्वरों के अंतर्गत यानी 7 जो स्वर थे उनके अंदर सहर्ण्य, ऋषभ, गंधार, दैवत, निषाद, मध्यम तथा कौशिक स्वरों का उल्लेख लंकावरण सूत्र में आया है। ये इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आगे चल के देखते हैं, अगला है हमारा जैन धर्म में संगीत। तो बौद्ध काल के समान ही जैन काल में भी संगीत जन सामान्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। किसने किया, महावीर स्वामी ने, ये नोट कर लेना। उसके बाद है कि इस काल में वैदिक संगीत पूर्व कालों की तरह ही प्रचलित था, सेम वही चीजें चलती आ रही थी। लौकिक संगीत के अंतर्गत गाथा, आख्यान, कथाओं आदि का समावेश था। इस समय वाद्य वृंद का भी उल्लेख मिलता है ना, ये भी आप नोट कर लेना खासकर, और ये तीनों नाम। उसके बाद है जैन साहित्य में षड्जाति, है ना, सप्त स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना, ये कॉमन चीज है जो चलती हुई आ रही है ना। तो इनको ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ और था यहाँ पे कुछ और है। कहीं कहीं पे आपको 3 की जगह आपको हो सकता है कि 2 ग्राम देखने को मिल जाए, तो बस ये थोड़ा सा चेंजमेंट मिल सकता है, बाकी सेम चीज चलती हुई आ रही है। आगे दे रखा है इसमें एकादश अलंकार ना आदि का यथास्थ उल्लेख प्राप्त होता है। ठाणांग सूत्र में गीत के गुण, दोष, स्वरोपत्ति, स्वरों का प्राणियों की ध्वनि से तथा मानव स्वभाव से संबंध, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। किसमें, इस सूत्र के अंदर, ये नोट देख लेना। आगे चल के देखते हैं, जैन धर्म में वाद्यों की लंबी सूची प्राप्त होती है। 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन इस समय मिलता है तथा अनेक नए वाद्यों का भी विवरण प्राप्त होता है। आमोद, भ्रामरी, विचकी, आलिंग्य इत्यादि ताल अथवा लय के को संगीत का आवश्यक अंग माना गया। ताल देने के लिए के वर्ग
का यहाँ भी उदाहरण देखा जा सकता है ना। संगीत के बेहतर जो कलाएं थी उस समय, किस समय की बात चल रही है, जैन धर्म की। तो जैन धर्म में एक चीज यहाँ पे क्या पता चली कि वहां पे बेहतर कलाएं मानी जाती थी उस समय में, है ना। इस चीज को देख लेना। तो संगीत जो था उसको भी बेहतर कलाओं में शामिल किया गया, यानी स्थान दिया गया। तो महिलाओं के कितने गुण माने जाते थे, 64, ठीक है। तो 64 में भी क्या था, जो संगीत है इसका 64 में भी गुणों में भी इसको स्थान दिया गया। क्लियर। आगे चल के अगला हमारा आता है मौर्य काल में संगीत। तो मौर्य काल का जो समय था वो लगभग 323 यानी 323 पूर्व माना गया है, जिसमें सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंशी राजा हुए, जो स्वयं संगीत प्रेमी थे। मौर्य काल में क्या था, संगीत जीवन जो था अभिनंग रहा। चंद्रगुप्त जो है प्रतिदिन अपने महल में संगीत का रसास्वादन करते थे तथा राज्यसभा में चारण, कुशीलव, तूर्यकार, मणिका, ये चारों के चारों एग्जामों में आए हुए हैं, इसको नोट कर लेना, आदि नियुक्त किए जाते थे। तो राजनीति के साथ सामाजिक रूप से संगीत भी वहां पे मिलता था, लेकिन इस समय कुशीलव, नट, नायक, वादक आदि व्यावसायिक वर्ग के समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक वर्ग जो था उसमें इनका ऊपर जो स्थान था वो नहीं मिल पाया। इसमें आगे बताया हुआ है कि इस समय जो संगीत गृह तथा नाट्यशालाओं में संगीत विद्यमान था। शास्त्रीय संगीत प्रचार इस समय कम था, है ना। यानी क्या था, शास्त्रीय संगीत का प्रचार कम हो गया था उस समय पे ना। जन सामान्य में लोक संगीत का प्रचार वहां पे बढ़ रहा था। किस समय की बात है ये है मौर्य काल। मौर्य काल में लोक संगीत का प्रचार ज्यादा होने लग गया था और लोक संगीत का कम। क्लियर। तो उसमें संगीत के भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक विकसित हुआ, ये भी चीज नोट कर लेना। चंद्रगुप्त के पुत्र क्या नाम था, बिंदुसार के समय संगीत की यही स्थिति रही। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात क्या, चंद्रगुप्त के पुत्र कौन आए, अशोक, सम्राट अशोक। क्लियर। इनके समय में संगीत की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। अशोक जो है उसके समय में पुनः संगीत के आध्यात्मिक भाव आ गया, नहीं। तो इसमें क्या बताया गया कि संगीत के द्वारा स्वस्थ मनोरंजन होता था, यानी स्वस्थ मनोरंजन, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो आज के टाइम में हम इसको किस वे में देख पाए, मैं एग्जांपल दूं तो म्यूजिक थेरेपी। क्लियर। तो इसमें है सप्ततंत्री वीणा। सप्ततंत्री मतलब कि 7 तंत्री यानी 7 तारों वाली वीणा संगीत के अन्य उपकरणों की प्रतिकृतियों से सुसज्जित उदयगिरी की गुफाओं के अर्धचित्र में तत्कालीन संगीत प्रियता का स्पष्ट पता चलता है ना। तो अब आपको क्या पता चला कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसमें क्या प्राप्त होता है, संगीत के चित्र प्राप्त होते हैं जो दीवारों पे बने हुए हैं। क्लियर। इसको ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये जो चित्र थे ये कौन से किस काल को दर्शाते हैं, ये मौर्य काल को दर्शाते हैं। तो आगे है मौर्य काल के बाद शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग नामक राजा हुए। मौर्य काल के अंतिम समय में अयोग्य शासकों के कारण कला संस्कृति जो है उसकी उन्नति अशोक व चंद्रगुप्त के समय में जो हुई थी, है ना, जो उन्नति उसके समय में हुई थी वह अब धूमिल पड़ने लगी, यानी डाउन जाने लगी। उसका पुनः उत्थान आरंभ हुआ। इस युग में प्रमुख रूप से डफ, मृदंग, ढोलक, वंशी, वीणा, शृंग आदि वाद्यों का प्रयोग चित्रों द्वारा परिलक्षित होता है। कौन से चित्रों में, उदयगिरी की गुफाओं में, ना। हो सकता है कि इनमें ये डाल दे, जैसे कि एक नया वाद्य यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला, शायद ये शृंग पहली बार आया है मेरे ख्याल से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल से चलो देख लेते हैं। शृंग पहली बार आया, बोलेंगे कि शृंग जो वाद्य है इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, उदयगिरी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में या एलोरा की गुफाओं में। तो इस तरह के क्वेश्चन बना देंगे। क्लियर। आगे चलते हैं कि कनिष्क काल में संगीत। तो कनिष्क काल में क्या था, 78 ईस्वी में कनिष्क जो है गद्दी पर बैठे। साथ ही संगीत की विकास की जो है वो गति वो तेज हो गई। इस कारण क्या था कि कनिष्क जो है खुद संगीत प्रेमी था और संगीतज्ञों का क्या करता था, सम्मान करता था। वीणा का प्रचार इस काल में पुनः बढ़ गया था, यानी वापस ही वीणा का प्रचार होने लगा। और साथ में क्या था कि विवाह आदि अवसरों पर भी गायन का क्रम चलता था। भाव नृत्य तथा कल्पना नृत्यों का अधिक प्रचलन था। ये 2 नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं जो कनिष्क काल में प्रचलित है। क्लियर। इनको नोट कर लेना। इसमें आगे बताया गया है कि इस प्रकार मौर्य काल में भारतीय संगीत की जो गति शिथिल हो गई थी ना, अब वह कनिष्क काल में आकर पुनः द्रुत हो गई, है ना, उसका सुधार होने लगा संगीत का। इस काल में संपूर्ण भारत में संगीत की एक धारा थी, क्या, कर्नाटक और हिंदुस्तानी। जो आज के टाइम में चलती है ना हमारी कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, वो क्या थी, उस समय भेद नहीं था। उस समय ये चीजें नहीं चलती थी, है ना। उस समय कोई ऐसा वो नहीं था, सिर्फ पूरा देश में एक ही टाइप का एक ही जैसा संगीत था, है ना। तो नाग जाति वादन जो है
नाग जाति, उस समय की जो जाति का एक नाम बताया गया, एक नाग जाति जो थी यानी कनिष्क काल में, वो क्या करती थी, वादन, नृत्य आदि कलाओं में परंपरागत थी, है ना। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ईसा से छठी 7वीं शताब्दी तक अनेक राजाओं ने विभिन्न गुफाओं, स्तूपों आदि का निर्माण करवाया जो कि संगीत संबंधी महत्व रखते हैं। इस समय वीणा को किससे बजाया जाता था, कौन से बजाया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाद्यों में ढोलक, तुरही, मृदंग आदि स्पष्ट लक्षित होते हैं। क्लियर। आगे हमारा आता है गुप्त काल में संगीत। तो गुप्त काल में कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में संगीत की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, लेकिन उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में कुछ परिवर्तन अवश्य किया गया है, जिससे इस युग के संगीत में कनिष्क युग से अधिक धार्मिक रूप परिवर्तित होता है। इस युग, जो ये युग था गुप्त काल, उसमें क्या था कि हिंदू संस्कृति के जागरण का युग भी माना जाता है। वीणा का प्रचलन इस युग में था, वीणा यहाँ भी चलती थी। इस युग में भरत के पुत्र दतिल, ये इंपोर्टेंट है, सबसे खास इंपोर्टेंट चीज आती है इसमें। और लिखित ग्रंथ कौन सा, दतिलम, इसका किस समय लिखा गया, गुप्त काल के अंदर, ये नोट कर लेना, है ना। इसका उल्लेख इस समय में मिलता है। चंद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र जो था समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त जो है स्वयं एक महान संगीतज्ञ और कुशल वीणा वादक था। यही कारण उनकी रुचि जो संगीत में थी, राज दरबारों में संगीत उत्सवों का आयोजन करवाता रहता था वह। अतः इस युग में शास्त्रीय संगीत का जो प्रचार वो ज्यादा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस युग में ऐसे गायक हुए थे जो अपने गायन की अपूर्व शक्ति से पानी बरसा देते थे, है ना, ये चीज। तो इस अतः गायन कला की इस समय में बहुत उन्नति हुई। तो समुद्रगुप्त जो है, इसके समय में अनेक नाट्यशालाएं थी, इन्हें नाटक देखने का बहुत शौक था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय नाटक काफी प्रचलित थे, है ना, नाटकों का प्रयोग बहुत हो गया था। तो इन नाटकों में नृत्य के साथ, इन नाटकों को क्या नृत्य के साथ किया जाता था। इसी के समय में राग रागनियों का अधिक प्रचार हुआ। राग रागनियों प्रचार कब हुआ, अब ये नोट कर लेना, किस काल के अंदर हुआ था, गुप्त काल के अंदर। क्लियर। इसमें आगे बताया गया कि इनके उपरांत इनके पुत्र जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय 376 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस समय भारतीय संगीत जो है उसका विदेशों में अधिक प्रचार हुआ। भारतीय संगीत से अरब वालों को बहुत प्रेम था, है ना। इन्होंने हमारी स्थिति खराब की है संगीत की, कि देखेंगे आगे चल के कैसे। उनके जीवन पर भारतीय संगीत की गहरी छाप पड़ी। बिल्कुल, चलो अच्छी बात है पड़ी, लेकिन देखेंगे आगे चल के, बताएंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। इस काल को नाट्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी अब क्या चीज निकल के आई कि नाट्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है, ये नोट कर लेना। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में महान कवि कौन, नाटककार हुए कौन, कालिदास। कालिदास किसके समय में हुए थे, गुप्त काल के अंदर, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ना। उन्होंने कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, रघुवंश, शकुंतला इत्यादि अनुपम गीत काव्य लिखे। शकुंतला विश्व साहित्य का अनुपम संगीत नाटक है ना, ये नोट कर लेना। इसी समय में दूसरे महान नाटककार हुए कौन, भास। तो ये दो जो नाटककार थे किस समय में हुए थे, ये गुप्त काल के अंदर हुए थे। क्लियर। आगे है कि भास जो है वो संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। कालिदास ने स्वयं इनकी प्रशंसा की है। भास जो है इनका समय लगभग 300 ईसा के माना जाता है, और इनके जो ना 16 नाटक प्राप्त होते हैं, जो शूद्रक का क्या नाम है, मृच्छकटिकम, विशाखदत्त और मुद्रा राक्षस, और भारती का किरातार्जुनियम नाटक संसार में अमर नाटकों में से एक है। इस काल में केवल संगीत या नाटक की उन्नति नहीं हुई, बल्कि गणित की, ज्योतिष्य की, है ना, और स्मृतियां इत्यादि का भी अनेक उत्तम रचनाएं यहाँ पे इस समय पे मिलती है। तो इस युग में संगीत जो है विशेष उन्नति रही। इसी आधार पर इस काल में क्या है कि भारतीय संगीत को क्या स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है। तो उसके बाद आगे हमारा आता है हर्षवर्धन काल। जल्दी जल्दी हम इनको देखते हैं, वीडियो शायद आई थिंक लंबी हो गई है, तो जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का जो काल माना जाता है। हर्ष जो एक स्वयं एक अच्छे गायक थे, नृत्य संगीत की स्थिति उस समय उन्नत अवस्था में थी। इस युग में भारतीय संगीत का जो चित्र दिखता है वह नाटकों के माध्यम से वर्णित होता है। हर्ष के नाटकों में संगीत जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसके संगीत ज्ञान का पता चलता है। इस समय क्या था, संगीत समारोह का आयोजन करवाया जाता था। हर्ष के नशद चरित्र में अनेक
वीणा प्रकारों का वर्णन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। जैसे विपंची, वल्ल की, परिवादनी आदि, है ना। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट, ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने संगीत में कविताएं एवं गीत लिखे। आगे है कादम्बरी ने बाण भट्ट, कादम्बरी के अंदर बाण भट्ट जो थे उन्होंने राग रागनी, छट्रांग, गीत संगीत गोष्ठियों का वर्णन किया तथा वाद्यों में वीणा, वेणु, घरघरी, मृदंग, शंख, नगाड़ो आदि का वर्णन मिलता है। महान संगीतज्ञ मतंग जो थे वो भी इसी युग में इनका जिक्र या वर्णन प्राप्त होता है। अभी आगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम में पूछ ले, मतंग जो है किसके समय में किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन काल के। किस काल के माने जाते हैं? हर्षवर्धन काल के ना। 6ठी शताब्दी में मतंग ने कौन सा अपना ग्रंथ लिखा? बृहदेशी ग्रंथ लिखा। मतंग ने भरत के अनुरूपी चतुशाखा स्वर, श्रुति, मूर्छना, ग्राम आदि का वर्णन किया तथा मतंग के बृहदेशी में से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें अनेक संगीतज्ञों के विचारों का संग्रह है। इनकी कृतियां अपर्याप्त है, मतलब कि अभी तक मिली नहीं है, जैसे कोहल, नंदिकेश्वर, कश्यप, तुबरू आदि, है ना। तो इनकी जो है जो इनके विचार भी उन्होंने संग्रहित किए गए हैं, कोहल, नंदिकेश्वर, इनकी भी क्या है, ये जो इनकी करते हैं वो आज के टाइम मिलते नहीं है ना, वो अपर्याप्त है, ठीक है। तो इसी समय, लेकिन इनके जो नाम जो थे इन सभी के बृहदेशी के अंदर मिलता है कि इन्होंने ये सब चीजें बताई है, लेकिन इनकी जब चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे इतिहास में इनके बारे में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अफसोस है हमें इस चीज का। तो उसके बाद आगे है कि इसी समय नारद ग्रंथ, एक संगीत संबंधी ग्रंथ, कौन सा? संगीत मकरंद भी मिलता है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अतः संगीत का यह युग जन सामान्य में बहुत प्रभावित या प्रचारित रहा, ठीक है। और ये हमारा आता है लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद एक वीडियो हमारी हो जाएगी, ये जो चैप्टर है हमारा हो जाएगा कंप्लीट, आज का लेक्चर। इसमें देख लेते हैं जल्दी से क्या दे रखा है। राजपूत काल का समय जो है 647 से यानी 647 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय में घरानों की नींव पड़ गई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। घरानों की नींव किस काल में पड़ी? राजपूताना काल में। इस समय के कलाकार भी संकीर्ण मनोवृत्ति रखते थे, वे एक दूसरे से ईर्ष्या ना जलते थे, यानी जलने की भावना रखते थे तथा अपनी कला के प्रकाश को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। अतः उनका ज्ञान जो है उन तक सीमित होकर रह जाता था। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए किसकी नींव पड़ी? घरानों की नींव, घरानों का उदय हुआ। राजपूत काल में भक्ति संगीत की प्रबलता अधिक थी, ठीक, क्लियर। इस समय प्रसिद्ध नाटककार भभूति हुए, ठीक है। कौन हुए? भभूति नाटककार थे, जिन्होंने महावीर चरित्र, मालती माधव आदि ग्रंथ लिखे। इस समय संगीत में नाटकों का काल था, ठीक है। संगीत में नाटक यानी नाटकों के साथ संगीत का मिलाप करके जो नाटक किए जाते थे वो संगीत में नाटक किस ग्रंथ में काल में मिलते हैं? राजपूत काल में। घंटक लुल्लट आचार्य नाट्य शास्त्र के प्रसिद्ध व्याख्याता हुए, है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र के प्रसिद्ध व्याख्याता कौन हुए? घंटक और लुल्लट आचार्य। इसके कीर्तिधर सुधाकलश तथा अभिनवगुप्त आदि महान संगीताचार्यों ने संगीत को अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत में मुस्लिम शासन की आधारशिला मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज को हराकर रखी। उसके बाद मुस्लिम शासन के प्रथम चरण में मुस्लिम शासकों का उद्देश्य भारतीय कला एवं संस्कृति का हनन कर अपनी संस्कृति का प्रचार करना था, ठीक है। उनको अरब वालों को प्यार तो था हमारे संगीत से, लेकिन आकर के उन्होंने जो हमारी जो स्थिति की है संगीत की, संस्कृति, कल्चर का, वो अब हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इसी कारण उन्होंने छोटे छोटे प्रलोभनों द्वारा भारतीय लोगों की पवित्रता का पतन करना शुरू कर दिया था। अब तो करेंगे, चलो जो भी था इनका। आगे देखते हैं कि हर तरफ भोग विलासी प्रवृत्ति एवं श्रृंगारिक वातावरण व्याप्त हो गया था, जिससे भारतीय संगीत भी अछूता नहीं रहा। हर चीजों को उन्होंने छेड़खानी करनी शुरू की, साथ में संगीत को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अपनी संकुचित मनोवृत्ति के कारण मुस्लिम राजाओं ने भारतीय साहित्य एवं संगीत के अमूल्य निधि रूपों ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उन्होंने नष्ट किया तभी तो वो कुछ चीजें हमारी जो है आज के टाइम हम नहीं देख पाते। हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी उसकी आग लगा दी, पूरा इतिहास जल के राख हो गया वहां पे। एक बोलते हैं कि 1 महीने या 6 महीने तक वहां पे आग जलती रही है ना। तो उसमें अगर वो नहीं जला होता तो आज हमारे पास कितना
बड़ा वो एक भंडार होता हमारे पास, है ना, पुराने इतिहास का, लेकिन सब खत्म कर दिया। इतिहास जो है उसको खत्म करके तरोड़ मरोड़ करके कुछ नया पेश करके आज के जो टाइम के जो लोग हैं उनके सामने प्रेजेंट किया। आज के टाइम में वही चीज पढ़ाई गई उन लोगों को ना। भारतीय संगीतज्ञों का समाज में अनादर होने लगा था। मुस्लिम लोग संगीत को बुरा समझते थे, अतः प्राचीन काल जिसे जो चली आ रही भारतीय संगीत की जो पवित्रता है उसको नष्ट या भरसाक यानी उसको खत्म करने का प्रयास मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी वह इसको नष्ट नहीं कर पाए, है ना। इसका असर जरूर देखने को मिला। हम वो चीज आगे चलकर पढ़ेंगे कैसे क्या असर हुआ, लेकिन ठीक है उन्होंने किया। ये आगे इसमें ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारतीय संगीत की दो धाराएं विभक्त हो गई थी। कौन सी? एक हिंदुस्तानी और दूसरी यानी उत्तर भारतीय संगीत, और दूसरी पद्धति कौन सी थी? कर्नाटक संगीत। क्लियर? ओके, तो किस टाइम पे? 11वीं शताब्दी के अंदर। नोट कर लेना, टाइम पूछ ले किस टाइम पे? राजपूताना काल। तो इसका मुख्य कारण था कि उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों के आने से यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और संगीत प्रभावित हुआ। इसी काल में महान कवि कौन हुए? जयदेव हुए। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। जयदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? गीत गोविंद लिखा था, ये नोट कर लेना। राजपूताना काल की बात चल रही है। यह ग्रंथ जो है संपूर्ण ग्रंथ संगीत में है और इसका हर पद जो है संगीत से परिपूर्ण है। गीत गोविंद में प्रत्येक पद की समाप्ति पर संगीतज्ञ जो जयदेव थे उन्होंने राग व ताल को निर्देश किया है ना। ये भी ध्यान रखना कि जयदेव ने जो गीत लिखा था गीत गोविंद, ये राधा कृष्ण की ऊपर लिखा था। आगे देखते हैं इसमें। इस काल में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें कल्हड़ ने कौन सा लिखा? राग तरंगिणी, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। और कौन सा? नारदीय शिक्षा, ये भी इंपोर्टेंट है। ग्रंथ मिलते हैं। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संगीत शास्त्री शारंगदेव द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? संगीत रत्नाकर, ये भी इंपोर्टेंट है ना। इसकी रचना हुई। यह ग्रंथ उत्तरीय दक्षिणी भारतीय संगीत दोनों का यानी क्या है? आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें गायन, वादन तथा नृत्य तीनों विधाओं का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है हमें। तो ये हमारा हो गया प्राचीन काल खत्म। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे मध्यकाल। समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा ये मेन पॉइंट पढ़ा के रह गया, इसको इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं बना पाया। इसमें लगभग आपकी ये मान के चले कि 3 से 4 वीडियोज बननी थी इस एक लेक्चर की, लेकिन मैंने इसको एक ही लेक्चर में बना करके एक क्लास रिकॉर्ड करी है जल्दी से, कि समय कम है और आप जल्दी से जल्दी इन चीजों को देख पाए। वरना मैं इसको अच्छे तरीके से आराम से अगर समय रहता तो मैं बढ़िया से इसको पढ़ाता, 3-4 वीडियोज में ये टॉपिक कवर होता और इसमें इन्हीं के साथ में आपको और भी एक्स्ट्रा अलग से भी नॉलेज और ज्ञान देते हुए चलता कि इस चीज का मतलब क्या है, इसका क्या है ना। वाद्यों की कैटेगराइजेशन करना और भी उसका गहराई से चीजें निकाल कर अभी तक जो मेरे पास हो पाया पॉसिबल। अभी 10 दिन बाद एग्जाम है आपके, तो जितना मेरे से हो पाया मैं उतना आप लोगों के सामने लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी अच्छी मेहनत करें और अच्छी तैयारी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछे। अगले लेक्चर में हम मध्यकाल प्लस में आधुनिक काल, ये दोनों हम कवर कर लेंगे, और ये दोनों जो है हम एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। प्राचीन काल का हमारा एक लेक्चर हुआ और एक हो जाएगा इन दोनों का, यानी 2 लेक्चर में हमारा पूरा जो संगीत का इतिहास है वो कवर हो जाएगा 2 लेक्चर में। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा बड़ा जरूर है पर इतना हार्ड नहीं है। आप इनका नोट्स बना लीजिएगा, और अगर किसी को नोट्स बनाने में अगर टाइम नहीं बचता है, नहीं रहता है, तो ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ में। और आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके ये चीजें लेके आ रहा हूँ, है ना। आप लोगों के शॉर्ट से शॉर्ट चीजें कैसे समझाऊं इजी वे में, वो सब मैं करते हुए यहाँ पे इकट्ठा करके पूरी दिन रात मेहनत करके लगा रहता हूँ, तब जाके चीजें यहाँ पे आती है। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो जो भी आप देखते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करें अपने जो भी संगीत के जो विद्यार्थी हैं जिनको नीड है उनके पास भेजें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी आपको यकीन नहीं होगा कि फिलहाल मैं
रात का जो समय हो रहा है मेरे ख्याल से 2:35 का टाइम हो गया है। इस समय पे भी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए देखो पूरा दिन पूरे रात लगा रहता हूँ। सिर्फ दिन में एक टाइम ही मैंने खाना खाया है, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों की पढ़ाई, कि आप लोगों का नेट जरा खुश हो जाए, तो मेरे लिए उससे बड़ी चीज और कोई भी नहीं होगी। तो उसके बदले में बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को एक ही चीज चाहिए, वो भी है क्या नाम है, आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और आगे फॉरवर्ड करें इस वीडियोज को, ताकि और नीड जो पर्सन है, जिनको नीड है, उन तक ये चीजें पहुंच पाए। तो आप टाइम भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2:35 हो रखा है नीचे। तो चलिए मैं क्लास यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू सभी का।